हेलो एवरीवन। आज हम वसंत भाग 3 8वीं क्लास का ध्वनि कविता का भावार्थ समझेंगे। ध्वनि कविता के रचिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के मन को किस तरह से जागृत करना है यह बताया है। यहाँ प्रकृति का भी वर्णन किया गया है, साथ ही साथ मनुष्य के मन के भावों का भी वर्णन किया गया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि प्रकृति के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि मेरे वन में मतलब मेरे जीवन में मृदुल वसंत, मृदुल मतलब कोमल वसंत आया है। कब आया है? यहाँ वसंत का मतलब जवानी से लिया गया है, युवा अवस्था से लिया गया है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो वसंत आया है, तो मेरा अंत अभी नहीं होगा, मुझे अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का मतलब कहने का यहाँ पर यह हो रहा है कि वसंत ऋतु जब आती है उस समय सभी जगह पे कैसे फूल खिल जाते हैं, हरियाली छा जाती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में जब उस उम्र के पहले पड़ाव में जब वसंत, यहाँ वसंत का अर्थ जवानी लिया गया है, तब आता है तो यहाँ तो जीवन की शुरुआत है, उसे तो अभी बहुत कुछ काम करने हैं, तो अभी उसका अंत नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा है हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब यहाँ पर वसंत ऋतु में सभी जगह कैसे हरे हरे पौधे हो जाते हैं, पेड़ पत्तियों में हरी हरी पत्तियां निकल आती हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलाते हैं। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी जब यौवन काल आता है तो वह भी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है और सुंदर दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग इस यौवन काल में भी सोए रहते हैं और कुछ कार्य नहीं करते हैं, तो कवि प्रकृति के माध्यम से उनको उठाने का प्रयास कर रहा है। तो सारी जगह कैसे हो गए वसंत ऋतु में? हरे हरे है ये पात, सभी जगह हरे हरे पत्तियां आ गई हैं। डालियां कलियां कोमल गात, अब यहाँ गात का अर्थ है देह या शरीर। तो इस शरीर में या इस पेड़ पे यदि हरी हरी पत्तियां आ गई हैं, फूल खिल गए हैं, सुंदर सुंदर कलियां आ गई हैं, नई नई डालियां हो गई हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी जब नव यौवन आता है तो वह भी अच्छी देह का मालिक बन जाता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। अब यहाँ पर ये जो कलियां हैं यह सोई हुई है, स्वप्न में डूबी हुई है। मृदुल कर का मतलब कोमल हाथ। वो बोलते हैं कि मैं इन सोए हुए कलियों को अपने मृदुल हाथ का स्पर्श करके उनको स्वप्न से जगाऊंगा। जिस तरह से कोई भी मनुष्य सोया हुआ है, निद्रा में डूबा हुआ है, अपने कर्मों की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो मैं उनको स्वप्नों से उठाऊंगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और जो कलियां सोई हुई हैं उनको उनके ऊपर अपने कोमल हाथ फेरूंगा और उनको निद्रा से उठाऊंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मतलब सवेरा। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि मैं उनको जगा कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनको जगाकर एक नया सवेरा दिखाऊंगा। तो जो भी युवा अपने काम छोड़कर सोए हुए हैं, मैं उनको चीर निद्रा से उठाऊंगा, उनको सपनों से बाहर निकालूंगा और उनको एक सुंदर सवेरा दिखाऊंगा। ठीक। अब अगला पढ़ेंगे हम। पुष्प पुष्प से तद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब यहाँ कवि फिर से प्रकृति की तरफ ले जाकर वर्णन कर रहे हैं कि पुष्प पुष्प से, अब एक एक पुष्प सोया हुआ है,
और कई प्रकार की उसमें लालसा है, पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं उन पुष्प से त्रद्रालस खींच लूंगा, मतलब नींद से उनको जगा दूंगा। जो युवा सोए हुए हैं, अपने कर्म को नहीं कर रहे हैं, उनको मैं जगा दूंगा, उठा दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और जिस तरीके से मेरे शरीर में नवजीवन आया है, मैं जवान हुआ हूं और मैं कुछ नया करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि यही सब युवा पीढ़ी के लोगों को मिले, तो मैं उनके जीवन में भी अमृत का सहर्ष रस सींच दूंगा। उनको भी मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, उनको मैं इस तरीके से सोने नहीं दूंगा। मैं सभी नौजवानों को उठाना चाहता हूं और कर्म की तरफ उन्हें प्रेरित करना चाहता हूं। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अपनी अभी न होगा मेरा अंत। फिर से पढ़ेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि मैं उनको जगाऊंगा, चिर निद्रा से उठाऊंगा और कर्म की तरफ प्रेरित करूंगा। साथ ही उनको मैं ऐसा द्वार दिखाऊंगा जहां से अनंत संभावनाएं दिखाई देती है। हे मेरे वे जहां अनंत, जहां किसी चीज का अंत नहीं होता है, मैं उनको वैसा द्वार दिखाऊंगा जहां से वह उनके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। अभी न होगा मेरा अंत, और मेरा अंत इतने जल्दी अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे में जवानी आई है और अभी अभी मैं कर्मों की तरफ उन्मुख हुआ हूं। तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस पूरी कविता का भावार्थ यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के साथ संयोजन करके वह उन व्यक्तियों को, उन लोगों को उठाना चाह रहे हैं जो अभी तक सोए हुए हैं और अपने कर्मों को नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति को जोड़कर, प्रकृति के माध्यम से कवि उन लोगों को उठाना चाह रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले इसमें पढ़ेंगे। वसंत कविता के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास किया है? कवि ने, यहां ने आएगा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ने कौन कौन सा प्रयास किया है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को अपने हाथों के वसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। आ गया समझ में? अब तीसरा प्रश्न है हमारा, कवि पुष्पों की तंद्रा
और आलस्य दूर करने हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि चाहता है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। ठीक है। अब कविता से आगे का एक प्रश्न हम लेंगे। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहते हैं? वसंत ऋतु में न तो अधिक ठंड पड़ती है न तो अधिक गर्मी। पेड़ पर नए पत्ते आने लगते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसलिए वसंत को ऋतुराज कहते हैं। ठीक है।